कि उठ गए राहे शहादत पे गर अपने कदम, उठ गए राहे शहादत पे गर अपने कदम, ये ज़मीं खून की दहलीज में ढल जाएगी। उठ गए राहे शहादत पे गर अपने कदम, ये ज़मीं खून की दहलीज में ढल जाएगी। हमको तलवार उठाने पे न मजबूर करो, वरना इस दौर की तारीख बदल जाएगी। हमको तलवार उठाने पे न मजबूर करो, वरना इस दौर की तारीख बदल जाएगी। इसी मफहूम का शेर एक शायर ने कहा था कि जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दे, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दे। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाएं तो दुनिया को हिलाकर रख दे, एक हो जाएं तो दुनिया को हिलाकर रख दे। किबला अब कुछ लोग कहते हैं कि जलसों की जरूरत नहीं है, अब इस कदर भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अब तो यूट्यूब का जमाना है, अब तो फेसबुक का तराना है, अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसी पर अमल करने की जरूरत है। मगर शायद उन पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है कि चराग से चराग तो रोशन किया जा सकता है, लेकिन बल्ब से बल्ब कभी नहीं जलाया जा सकता। जलसों की जरूरत कल भी थी, जलसों की जरूरत आज भी है, जलसों की जरूरत कल भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि जलसे जो हैं ये रूहानी ऑक्सीजन हुआ करते हैं, और ऑक्सीजन के बगैर सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। वो जिनकी अक्ल है खाली जमीन तक महदूद, वो जिनकी अक्ल है खाली जमीन तक महदूद, वो आसमानों के ऊपर के राज क्या जाने। वो जिनकी अक्ल है खाली जमीन तक महदूद, वो जिनकी अक्ल है खाली जमीन तक महदूद, वो आसमानों के ऊपर के राज क्या जाने। एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह बेहतरीन सनागर आपके हवाले होगा। हिंदुस्तान का एक गैर मुस्लिम शायर हम जैसे मुसलमानों को देखकर एक शेर लिखता है। मौलाना सलमान साहब ये समझ लीजिए कि उसने हम जैसे मुसलमानों पे तानाकशी करते हुए ये शेर लिखा है। वो कहता है कि करबला तेरी तरफ शौक से जाने वाले, करबला तेरी तरफ शौक से जाने वाले, अब कहाँ रखे हैं ईमान बचाने वाले। करबला तेरी तरफ शौक से जाने वाले, अब कहाँ रखे हैं ईमान बचाने वाले। मैंने इस्लाम की तारीख पढ़ी है लोगों, मैंने इस्लाम की तारीख पढ़ी है लोगों, थे 72 ही फकत दीन बचाने वाले। मैंने इस्लाम की तारीख पढ़ी है लोगों, मैंने इस्लाम की तारीख पढ़ी है लोगों। उसने कई सारे मुसलमानों को देखा और करबला के मुसलमानों को देख के ये शेर कहा है कि मैंने इस्लाम की तारीख पढ़ी है लोगों, थे 72 ही फकत दीन बचाने वाले। उस काफिर के शेर को सुनने के बाद मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अब वाकई हमें जरूरत है सच्चा मुसलमान होने की। अब जरूरत है कि हमारी आंखें मुसलमान हो जाएं, हमारी समातें मुसलमान हो जाएं, हमारे दस्तो बाजू मुसलमान हो जाएं, हमारे कल्बो जिगर मुसलमान हो जाए, हमारा वजूद मुसलमान हो जाए, हमारा इखलाक मुसलमान हो जाए, हमारा किरदार मुसलमान हो जाए। और जिस दिन हमारा वजूद मुकम्मल मुसलमान हो जाएगा, जिस दिन हम लोग सच्चे मुसलमान हो जाएंगे, उस दिन हमारे दिलो दिमाग से एक ही आवाज निकलेगी। हालात के तनाजुर में इस स्टेज से उस आवाज को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उठ गए राहे शहादत पे गर अपने कदम, उठ गए राहे शहादत पे गर अपने कदम, ये ज़मीं खून की दहलीज में ढल जाएगी। उठ गए राहे शहादत पे गर अपने कदम, ये ज़मीं खून की दहलीज में ढल जाएगी। हमको तलवार उठाने पे न मजबूर करो, वरना इस दौर की तारीख बदल जाएगी। हमको तलवार उठाने पे न मजबूर करो, वरना इस दौर की तारीख बदल जाएगी। इसी मफहूम का शेर एक शायर ने कहा था कि जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दे, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दे। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाएं तो दुनिया को हिलाकर रख दे, एक हो जाएं तो दुनिया को हिलाकर रख दे। दाना है वो नबी का दीवाना तो है नहीं, जाना तो उसने खूब है माना तो है नहीं। दाना है वो नबी का दीवाना तो है नहीं, नाते रसूल पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई खजाना तो है। नाते रसूल पाक की। मेरा स्टेज अगर रमजान शरीफ से पहले इतकाफ में चला गया तो मैं न जाने कहां चला जाऊंगा। जाना तो उसने खूब है माना तो है नहीं, दाना है वो नबी का दीवाना तो है नहीं, नाते रसूल पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई खजाना तो है नहीं।
सुन के बताइएगा जरा, मोहब्बत से अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, मेहमान खाना देखता है। अब आप क्या देखते हैं, मुझे ये देखना है कि जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं, दाना है वो नबी का दीवाना तो है नहीं, नाते रसूल पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई खजाना तो है नहीं। और इस बार अपने घर से निकलना है सोचकर, इस बार अपने घर से निकलना है सोचकर, वापस नबी के शहर से आना तो है नहीं। इस बार अपने घर से निकलना है सोचकर। आप मुझे ही डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा भाई? पहले मुझे ऐलान कर लेने दें, उसके बाद मैं आपके कदमों में बैठ जाऊंगा। आप मेरे सर पे बैठ के अपनी बातों को मेरे कानों तक पहुंचा देना। जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं। अब आखिरी शेर पढ़ता हूं। देखिए, बंगाल का बागी शायर नजरुल इस्लाम जब मौत के करीब पहुंचा तो एक अखबारी नुमाइंदे ने उसे खबर सुनाई कि हुकूमत लाखों रुपए खर्च करके तुम्हारा मुजस्समा चौराहे पे नस्ब करने वाली है। तो नजरुल इस्लाम ने कहा कि अगर हुकूमत इतने रुपए मुझे देती तो मैं खुद पूरी जिंदगी चौराहे पे खड़ा रहता। है कि नहीं? अगर आप अच्छी शायरी की कदर करेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छा शेर जरूर आप तक पहुंचेगा। पढ़ता हूं कि जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं, दाना है वो नबी का दीवाना तो है नहीं, नाते रसूल पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई खजाना तो है नहीं। इस बार अपने घर से निकलना है सोचकर, वापस नबी के शहर से आना तो है नहीं, वापस नबी के शहर से आना तो है नहीं। सुन के बताइएगा कि अब भी हुसैनियत का है बाकी यही मजाज, अब भी हुसैनियत का है बाकी यही मजाज, कट जाए सरबला से झुकाना तो है नहीं। अब भी हुसैनियत का है बाकी यही मजाज, कट जाए सरबला से झुकाना तो है नहीं। सब चमन वाले जिसे कमजोर समझे थे बहुत, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा के रख दिया। सारे तूफान चुप रहे और आंधियां बैठी रही, एक तितली ने दरख्तों को हिला के रख दिया। सारे तूफान चुप रहे। इस अंदाज से सुनिए कि मियां मैं शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मियां मैं शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली। हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। मदीने में सुकूनत चाहता हूँ, मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ। जरा इसकी आवाज को पतला कर दें। मदीने में सुकूनत चाहता हूँ, मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ। मुझे नफरत नहीं दौलत से, लेकिन मैं अपने घर में बरकत चाहता हूँ। मुझे नफरत नहीं दौलत से, लेकिन मैं अपने घर में बरकत चाहता हूँ। और खुदा का शुक्र है हजरत बहुत हैं, खुदा का शुक्र है हजरत बहुत हैं, मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ। खुदा का शुक्र है हजरत बहुत हैं, मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ। एक आदमी ने दूसरे से कहा कि देखिए ये अखबार में अजीबो गरीब खबर छपी है। कहा क्या खबर छपी है? कहा खबर ये छपी है कि टूटी पटरियों पे ट्रेनें दौड़ती रहीं। दूसरे ने कहा इसमें कौन सी हैरत की बात है, यहाँ तो हर रोज टूटी सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ती हैं, टूटे हालात में जनता दौड़ती है, टूटे घरों में मुफलिसी दौड़ती है, टूटी विजारतों में हुकूमतें दौड़ती हैं, दौड़ती हैं, दौड़ती रहेंगी। आप अपना काम कीजिए, लोगों को अपना काम करने दीजिए। क्या आपको मालूम नहीं कि जब इंसान माइक पर होता है, फूल उसके गले में होता है, तो ये उसकी जिंदगी की खूबसूरत यादगार रात होती है। जब इंसान बिस्तर पे होता है, फूल उसके गले में होता है, तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी यादगार रात होती है। अगर कोई बच्चा खराब हो जाए तो लोग कहते हैं कि टेलीविजन ने बच्चे को खराब कर दिया है, और अगर टेलीविजन खराब हो जाए तो लोग कहते हैं कि बच्चे ने टेलीविजन को खराब कर दिया है। हमारे मुल्क की सियासत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि फुलन देवी चोर होने के बावजूद चुनाव जीत गई और किरण देवी पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद चुनाव हार गई। कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसको पर्दे पे दिखाया जाता है, और कोई इंसान इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसको आधार कार्ड में दिखाया जाता है।
कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसको पर्दे पे दिखाया जाता है, और कोई इंसान इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसको आधार कार्ड में दिखाया जाता है। किसी को अब किसी का गम नहीं है, किसी को अब किसी का गम नहीं है, किसी का गम किसी से कम नहीं है, किसी का गम किसी से कम नहीं है। आलमी फिक्र नज़र के खतीब जो पूरे बीकानेर के मसाइब पे गहरी नज़र रखने की सलाहियत रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मिंबरे नूर पे जलवा बार हो चुके हैं। हज़रत मौलाना अशफाकुल्लाह साहब किबला गौरी, और साथ ही साथ खानवादा जमालुल औलिया का एक अजीम चराग हज़रत सैयद कमरुद्दीन शाह साहब किबला मिंबरे नूर की रेहल पर अदबी मजहबी व शेरी किताब की सूरत में मौजूद है। एक शेर पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह उसके बाद एक बेहतरीन खतीब आपके हवाले होगा। शायर कहता है कि तीर खा के तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेजा थक गए, तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेजा थक गए, है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए, थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। शेर सुने, शायर कहता है कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मैंने पहले बताया कि मेरा स्टेज अगर रमज़ान शरीफ से पहले इत्काफ में चला गया तो मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा। स्टेज के लोगों का मेरे साथ होना ज़रूरी है। अगर कोई बात आपको समझ में आ रही है तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग जो है मुझे कुछ दें, सिर्फ तायीद कर दें उस बात की, दुआओं से नवाज दें अपनी जगह बैठे बैठे। मैं बता दूं, ये उलमाए किराम बैठे हैं, मौलाना हैदर साहब बैठे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इस्लाह के लिए आपके सामने आया हूं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप लोगों की मोहब्बतों की भीख मांगकर किसी तरह अपने कशकोल को बावजन कर ले जाऊं। बस आप लोग अपनी दुआओं से नवाज दिया करें। शायर कहता है कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं, ऐ समंदर मौज क्या गिरदाब क्या तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं, और करबला का मार्का भूला नहीं हूं मैं अभी, करबला का मार्का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं, करबला का मार्का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं।